क्यों रोए थे आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? अब दिल्ली हाई कमांड से दबाव के कारण अपने राजनीतिक कैरियर को देखते हुए आपके माता श्री जी चुनाव लड़ने के लिए भी मान गए, और आप लोग पूछ रहे हैं कि मनु अपने कंगना रनौत को ढूंढने बॉम्बे जाएंगे। मैं इनसे पूछता, जिस मनु सिंह भी को आपने दिया था टिकट, उसको दिल्ली ढूंढने जाना था जो राज्यसभा के लिए आया था, वो क्या हिमाचल प्रदेश के थे? कंगना रनौत का तो मनाली के अंदर घर है, कंगना रनौत का भावड़ा के अंदर घर है, मंडी में जाऊ के पास। क्या मनु सिंह भी का कहीं कोई स्थान था, ठोर ठिकाना था? 4 दिन आते थे तो सीसल होटल में ठहरते थे, और करोड़ों रुपया हिमाचल गवर्नमेंट से उन्होंने फीस में लिया आज तक केसों के अंदर। क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए था जो आप लोगों ने उसको राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए जहां कैंडिडेट बनाया? और दूसरा, क्या हिमाचल प्रदेश के एमएलए से आप ये चाहते हैं जिस व्यक्ति ने, मैं कांग्रेस के मंत्रियों से और मुख्यमंत्री जी से पूछता हूं कि आप लोगों की क्या मजबूरी रही, आपने उस व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए कैंडिडेट बनाया जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के विरोध में कोर्ट के अंदर केस लड़ा, जो सेस लगाने का केस था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट केस हार गई, और 2.5 करोड़ रुपया फीस उन लोगों ने हिमाचल प्रदेश से ली, और हमारी गवर्नमेंट उसमें केस में हार गई। यानी अपनी ही गवर्नमेंट के विरोध में जो व्यक्ति, मेरा प्रोफेशन है यानी एडवोकेट रहना, ऐसा बोल करके, तो प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में रहो ना, राजनीति मत करो फिर तुम लोग। उस व्यक्ति को जहां कैंडिडेट बनाया, क्या उसका घर था हिमाचल के अंदर? क्या उस व्यक्ति का कहीं ठोर ठिकाना था? और आप लोग आज हिमाचल प्रदेश के लीडर्स के ऊपर बात उठा रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि आप लोगों को कितना सहयोग उन्होंने किया था टिकट लेने के लिए? कितने में टिकट आपने राज्यसभा का बेचा था, जो आपने एक दिल्ली के व्यक्ति को दिया जो आपकी ही गवर्नमेंट के विरोध में केस लड़ता कोर्ट के अंदर? और दूसरा, मैं पूछता हूं कि आप उस देवभूमि से उसको वोट डुलवाना चाहते हैं जिसने भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसके विरोध में केस लड़ा, 25 सालों से उसमें केस लड़ता है। क्या उसको हम लोग वोट डालेंगे हिमाचल प्रदेश के लोग? ये कांग्रेस के लोगों को आज बताना पड़ेगा कि आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश की इस धरा को क्या अपनी बपौती समझा है? जिसको भी आप टिकट दे दो और उसको जिता करके दिल्ली भेजते रहो। हम लोगों ने अगर टिकट दिया है कंगना को तो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, मनाली उसका घर है, भांबड़ा में उसका घर है, मंडी उसका जिला है, लेकिन कांग्रेस के लोग तो उसको दे रहे थे जो दिल्ली से यहां पर आकर के गवर्नमेंट के विरोध में केस लड़ते हैं। और इसी तरह से जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट चल रही है, उनके मंत्री जो आज कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं विक्रमादित्य सिंह जी से कि आप जिस समय जो बोलते थे वीरभद्र सिंह जी की इन्होंने इज्जत नहीं की, उनको 2 गज जमीन माल रोड के ऊपर स्टैच्यू लगाने को नहीं दी, तो क्या बात आप वो भूल गए? आज क्या बात खत्म हो गई? और इसके साथ साथ आप जो बातें कर रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री जी जो कैबिनेट के अंदर से रोते हुए बाहर निकले, क्या वो बातें जनता ने देखी नहीं है मीडिया के माध्यम से? क्या हिमाचल प्रदेश के इन मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बोला होगा कि तुम रिजाइन दे दो, या तुम लोग, हमने सुक्खू जी को बोला था कि वीरभद्र सिंह जी का स्टैच्यू लगाने के लिए जमीन ना दो, और क्या हमने शिक्षा मंत्री को बोला था कि आप अंदर से दुखी होकर के बाहर आ जाओ? अपने आप लोग दुखी हैं, और दुखी होकर के लोग आज इस गवर्नमेंट के विरोध में हैं। और मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जो त्याग पत्र है उसको क्यों नहीं आप लोग मानना चाहते हैं? कांग्रेस के लोग सारे त्याग पत्र दे दे, मैं कहता हूं लड़ो चुनाव, विधानसभा भंग कर लो। अगर इतना गुमान है सबको तो मुख्यमंत्री जी भी लड़ लेने दो उनसे चुनाव, पता लग जाएगा। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का त्याग पत्र ही नहीं मान रहे। आपको तो अच्छा है, आप उसमें से जीतने की स्थिति में, क्योंकि आप लोग बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट है और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, तो आप उन 3 इंडिपेंडेंट का त्याग पत्र क्यों नहीं मंजूर कर रहे हो? उसमें क्यों कहानियां डाल रहे हो? तो इस तरह से आज यानी विधानसभा सेक्रेटरीट को भी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ब्लैकमेल कर रही है। विधानसभा सेक्रेटरीट को भी, विधानसभा सेक्रेटरीट इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है, और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का उनको उसी दिन त्याग पत्र मंजूर कर लेना चाहिए था। उनकी मर्जी है, वो नहीं रहना चाहते, आज दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कांग्रेस के लोगों को संविधान के बाहर नहीं जाना चाहिए।
और उनको अपनी जो गवर्नमेंट के विरोध वो करते हैं कैबिनेट के अंदर। कितनी बार लड़ाई हुई मंत्रियों की, आपस में मंत्री लड़े, बाहर वॉकआउट किया, विक्रमादित्य सिंह जी ने रिजाइन दिया। आज वो बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी चली हुई है। तो हम लोगों ने तो नेकों बार बोला है, तो फिर इकट्ठा ही करा दो लोकसभा के साथ चुनाव, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी और जनता को भी लग जाएगा कि किसको वोट डालना चाहिए। तो इस तरह से कांग्रेस के लोग आज जनता को गुमराह कर रहे हैं। और उन्नाव विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हमारे पत्रकार साथी कुछ बाद में आए हैं, कि जो चेक पोस्ट, माइनिंग चेक पोस्ट जो थी, उनको जो हटाया गया है, वो लोकल लीडर के दबाव पे हटाया गया, सनोगढ़, महतपुर, फतेहपुर और नंगड़ा से। और आज जो माइनिंग का काम हो लाल सिंगी से शुरू होकर के सनोगढ़ तक धड़ाधड़ रात को जेसीबी से चला हुआ है और स्थानीय लीडर के संरक्षण के अंदर चला हुआ है। और उसके कारण आज जिनकी अपनी जमीनें स्वां के अंदर है, उनकी लीजें बैन है, उनकी सील है। लेकिन जिन लोगों की जमीन नहीं है, जिन लोगों की लीज नहीं है, जिन लोगों को कोई अधिकार नहीं है, वो नए नए टिप्पर खरीद करके नई नई जेसीबियां लेकर के आज स्वां के अंदर खनन कर रहे हैं। इसका जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए, वरना मैं आपका सहयोग चाहूंगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, उनकी रेकी मैं करवा रहा हूं उन स्थानों की जो वहां पर इन्होंने 100-100 फुट गहरे, 20-20 फुट गहरे गड्ढे किए हैं। वो किसने किए हैं, उसको साथ लेकर के जाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग माइनिंग ऑफिस का भी घेराव करेंगे, जो महीने लेकर के जहां पर अफसर उनके बैठे हुए हैं, जो बाहर निकलना गुजारा नहीं समझते हैं कि बाहर नहीं जाएंगे। कांग्रेस के दफ्तर में तो बैठे रहते हो जाकर के, लेकिन स्वां के अंदर जाना उनके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे लोगों का हम लोग घेराव करेंगे। और हम लोग आने वाले टाइम में एसपी महोदय को एक लिखित मेमोरेंडम देकर के पूछेंगे कि ये चौकियां हटाने का किसने आदेश किया, किसने इसको उठाया। तो हम लोग गवर्नमेंट से इसका जवाब मांगेंगे। यही निवेदन करने के लिए मैंने आप सब लोगों को बुलाया था। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।